वेलकम टू फैंसी रिव्यूज। आज के तुम से तुम तक के एपिसोड की शुरुआत बहुत ही भारी माहौल के साथ होती है। आर्य एक ऐसी हालत में दिखाया जाता है जहां वह न तो पूरी तरह ठीक है और न ही खुद को संभाल पा रहा है। उसकी तबीयत कमजोर है और मन भी बहुत परेशान है। वह अकेला है, डरा हुआ है और किसी मदद का इंतजार कर रहा है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वह इस हालात में कैसे फंस गया। इधर घर में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन एक अनजानी बेचैनी धीरे धीरे फैलने लगती है। घर वालों को आर्य के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है, किस हालत में है और सुरक्षित भी है या नहीं। यही अनजानी चिंता पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। हर गुजरता पल आर्य के लिए भारी पड़ रहा है। वह अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसे उम्मीद है कि कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। इसी बीच अनु को एक अजीब सा एहसास होता है। बिना किसी सबूत के भी उसका दिल कहता है कि आर्य ठीक नहीं है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वह खुद से सवाल करती है, लेकिन हर सवाल का जवाब उसे एक ही दिशा में ले जाता है। आर्य को मदद की जरूरत है। अनु का दिल मानने को तैयार नहीं कि सब कुछ ठीक है। उसका जुड़ाव आर्य से इतना गहरा है कि दूरी भी उसे रोक नहीं पाती। अनु कई बार खुद को रोकने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि शायद वह बेवजह घबरा रही है, लेकिन हर बार उसका दिल उसी डर पर आकर रुक जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो सकती है। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बना देती है। डर के बावजूद वह एक फैसला लेती है। वह आर्य को ढूंढेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। यह फैसला आसान नहीं होता। रास्ते में कई सवाल हैं, कई डर हैं और अकेले आगे बढ़ने की चुनौती भी है। लेकिन अनु के चेहरे पर अब डर से ज्यादा सच्चाई और हिम्मत दिखती है। वह खुद से वादा करती है कि जब तक आर्य सुरक्षित नहीं होगा वह चैन से नहीं बैठेगी। यहीं से अनु की वह यात्रा शुरू होती है, जो सिर्फ एक तलाश नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, प्यार, भरोसे और हिम्मत का। अनु की तलाश आखिरकार उसे उस जगह तक ले जाती है जहां आर्य मौजूद है। जब वह आर्य को देखती है तो उसका दिल भर आता है। आर्य की हालत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसका डर गलत नहीं था। आर्य बहुत कमजोर दिखता है। उसकी आंखों में थकान और बेबसी साफ नजर आती है। वह अनु को देखकर पहले तो कुछ कह नहीं पाता, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कोई सच में उसे ढूंढने आ गया है। अनु बिना कोई सवाल किए, बिना किसी शिकायत के बस आर्य के पास जाती है। उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन उसका साथ बहुत मजबूत होता है। वह आर्य को यह एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। यह कोई फिल्मी बचाव नहीं होता, बल्कि एक सच्चा और शांत पल होता है, जहां भरोसा सबसे बड़ा सहारा बनता है। आर्य की आंखों में पहली बार राहत दिखती है। अनु आर्य को वहां से सुरक्षित निकालकर घर ले आती है। घर पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले अनजान डर था, अब वहां राहत है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी। घर वाले हैरान हैं, भावुक हैं और कहीं न कहीं खुद को दोषी भी महसूस कर रहे हैं। आर्य को इस हालत में देखकर सब चुप हो जाते हैं। किसी के पास शब्द नहीं है। अनु आर्य के साथ खड़ी रहती है, जैसे उसकी ढाल बनकर। वह उसे संभालती है, उसे आराम दिलाने की कोशिश करती है। आर्य भी अब अनु को एक नई नज़र से देखने लगता है। उसके लिए अनु सिर्फ एक जान पहचान वाली लड़की नहीं, बल्कि वह इंसान बन जाती है जिसने बिना शर्त उसका साथ दिया। इस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो जाता है। एपिसोड का अंत कई नए सवालों के साथ होता है। आर्य के साथ क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है और आगे क्या होगा, इन सब का जवाब अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि अनु अब सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन चुकी है। आज का एपिसोड ये दिखाता है कि जब हालात सबसे मुश्किल हों, तब एक सच्चा साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगर आप चाहें, मैं अगले सेक्शन का स्क्रिप्ट ज्यादा इमोशनल या ज्यादा सस्पेंस वाला वर्जन या यूट्यूब वॉइस ओवर के हिसाब से थोड़ा छोटा एडिट भी कर सकता हूँ। आर्य के घर लौटने के बाद माहौल भले ही शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। घर में सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं है। आर्य चुप है, उसकी आंखों में बीते हुए पल घूम रहे हैं। वह बार बार वही बातें याद करता है, वही डर, वही अकेलापन। बाहर से वह संभला हुआ लगता है, लेकिन अंदर से अब भी टूट रहा है। अनु ये सब महसूस कर रही होती है। वह जानती है कि आर्य अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। वह उसके पास रहती है, बिना सवाल पूछे, बिना दबाव डाले। उसका साथ आर्य को थोड़ा सुकून देता है।
धीरे धीरे आर्य को यह एहसास होने लगता है कि अब वह अपने डर से भाग नहीं सकता, उसे सच का सामना करना ही होगा। इधर घर के बाकी लोग भी सवालों से घिरे हुए हैं। कोई खुद को दोष देता है तो कोई हालात को। कुछ लोग आर्य से सच जानना चाहते हैं तो कुछ लोग डरते हैं कि कहीं सच सामने आया तो रिश्तों में दरार न आ जाए। यही डर आने वाले टकराव की नींव रख देता है। साफ है कि जो हुआ है वही यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। अनु को अब ये भी समझ आने लगता है कि आर्य की परेशानी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे छुपाया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यह बात यहीं खत्म हो जाए, लेकिन अनु का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह जानती है कि अधूरा सच आगे चलकर और बड़ा दर्द बन सकता है, इसलिए वह मन ही मन तय कर लेती है कि वह हर सच्चाई सामने लाएगी, चाहे किसी को बुरा ही क्यों न लगे। आर्य और अनु के बीच अब बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे टूटे हुए शब्दों में आर्य कुछ बातें साझा करता है। हर बात के साथ उसका बोझ थोड़ा हल्का होता है और अनु का भरोसा और मजबूत। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जो हालात से नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने से बना है। एपिसोड का ये हिस्सा आने वाले तूफान की ओर इशारा करता है। कुछ चेहरे जो अब तक शांत थे, उनकी मंशा पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ फैसले जो पहले सही लगते थे अब गलत साबित होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अनु अब सिर्फ आर्य को बचाने वाली नहीं रही, बल्कि वह उस सच्चाई की तलाश में है जो सबकी जिंदगी बदल सकती है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन कहानी यही रुकती नहीं। आगे के एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, भरोसे की सीमाएं टूटेंगी और प्यार को अपनी ताकत साबित करनी होगी। तुम से तुम तक अब एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल सकती है। जैसे समय आगे बढ़ता है, घर का माहौल और भी बोझिल होता चला जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ता किसी न किसी सवाल से जूझ रहा होता है। आर्य अब थोड़ा संभल चुका है, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं है। उसके भीतर एक डर है कि अगर उसने पूरी सच्चाई बता दी तो शायद कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। यही डर उसे बार बार चुप रहने पर मजबूर करता है। अनु ये बात अच्छे से समझती है। वह आर्य पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाती, लेकिन उसका साथ लगातार उसे हिम्मत देता रहता है। वह चाहती है कि आर्य जब बोले तो अपनी मर्जी से बोले, बिना किसी डर के। अनु का ये रवैया आर्य के लिए बहुत मायने रखता है। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसे समझ रहा है, बिना जज किए। घर के कुछ लोग अनु की बढ़ती भूमिका से असहज होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अनु जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। कुछ लोग उसके इरादों पर सवाल उठाते हैं, तो कुछ उसके और आर्य के रिश्ते को गलत नज़र से देखने लगते हैं। ये सब बातें अनु तक भी पहुंचती हैं, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है। इसी बीच कुछ अधूरी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। छोटी छोटी बातें जो पहले नजरअंदाज की गई थीं, अब बड़ी लगने लगती हैं। आर्य को एहसास होता है कि उसके साथ जो हुआ वह सिर्फ उसकी किस्मत का खेल नहीं था। इसके पीछे कुछ फैसले और कुछ लोगों की चुप्पी भी शामिल थी। ये समझ उसे अंदर से हिला देती है। अनु इस मोड़ पर और भी मजबूत बनकर सामने आती है। वह आर्य को याद दिलाती है कि सच सामने लाना गलत नहीं है, चाहे उसका असर कितना ही गहरा क्यों न हो। वह कहती है कि रिश्ते वही होते हैं जो सच सह सकें। अगर सच से रिश्ता टूटता है तो शायद वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। अनु की ये बातें आर्य के दिल में उतरने लगती हैं। धीरे धीरे आर्य अपने डर से बाहर आने लगता है। वह समझने लगता है कि चुप रहकर वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। भरोसे की यह परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है। अब देखना यह है कि कौन सच के साथ खड़ा रहता है और कौन उसे छुपाने की कोशिश करता है। इस सेक्शन का अंत एक गहरे सवाल के साथ होता है, क्या सच रिश्तों को तोड़ेगा या उन्हें और मजबूत बनाएगा? क्या अनु और आर्य इस तूफान में एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे? आने वाला वक्त इन सभी सवालों के जवाब लेकर आएगा, लेकिन इतना तय है कि तुम से तुम तक की कहानी अब सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई की बन चुकी है। घर में हालात धीरे धीरे संभलने लगते हैं, लेकिन अब सबको एहसास होता है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्य अब सुरक्षित है, लेकिन जो सच छुपा हुआ था उसकी आहट हर किसी को महसूस हो रही है। अनु और आर्य की जो नजदीकियां बनी हैं, वही कुछ लोगों की आंखों में शक और चिंता पैदा कर रही हैं। घर के कुछ सदस्य अब सोचने लगते हैं कि अनु का प्रभाव आर्य पर बढ़ रहा है और यह उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। आर्य के भीतर भी एक बदलाव दिखाई देता है। अब वह केवल डर या कमजोरी में नहीं है, उसकी आंखों में अनु की हिम्मत और प्यार की वजह से नई ताकत दिखाई देती है।
वह जानता है कि उसे अपने डर और हालात का सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि घर में कई लोग हैं जो उसे सच से दूर रखना चाहते हैं। ये स्थिति आर्य और अनु दोनों के लिए नई चुनौती लेकर आती है। अनु अब सिर्फ आर्य की मदद करने वाली नहीं रह जाती, बल्कि वह उसकी मार्गदर्शक और सुरक्षा की प्रतीक बन जाती है। उसका ध्यान सिर्फ बाहरी खतरों पर नहीं, बल्कि भीतर छिपे झगड़े और गलतफहमियों पर भी रहता है। वह समझती है कि आर्य की सुरक्षा सिर्फ उसके शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तक फैली हुई है। यही सोच अनु को और मजबूत बनाती है। घर के अन्य सदस्य अब धीरे धीरे सच के करीब आने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में पश्चाताप उठता है कि उन्होंने आर्य के साथ जो किया वह सही नहीं था। वहीं कुछ लोग अब भी अपने स्वार्थ और पुराने डर में फंसे हुए हैं। ये स्थिति कहानी में नई मोड़ और संघर्ष को जन्म देती है। आने वाले समय में ये साफ होता है कि हर निर्णय, हर कदम किसी न किसी रिश्ते और भरोसे की परीक्षा लेने वाला है। एपिसोड का ये सेक्शन दर्शकों को ये संदेश देता है कि जीवन में सुरक्षा और प्यार सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष और समझ के साथ बनाए रखने पड़ते हैं। अनु और आर्य की कहानी अब सिर्फ बचाव की नहीं रह गई, बल्कि यह उनके साहस, भरोसे और रिश्तों की सच्चाई की कहानी बन चुकी है। हर नया दिन, हर नया निर्णय उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों की ओर ले जाएगा। अंततः इस सेक्शन में ये दिखाया जाता है कि तुम से तुम तक की कहानी सिर्फ आज की लड़ाई तक सीमित नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड में रिश्तों, सच्चाई और साहस की नई परीक्षा होगी। अनु और आर्य की दोस्ती और विश्वास अब सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, लेकिन सामने आने वाली नई चुनौतियां उनकी परीक्षा लेने वाली हैं। इस मोड़ पर कहानी दर्शकों को एक गहरे उत्सुकता और इंतजार की भावना में छोड़ देती है।